सो है गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज लिंडा ब्लॉग्स। सो गाइस, आज है हम टांगी नाथ पे। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ महादेव का वास है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि गाइस, यहाँ परशुराम का जो फारसा था वो भी यहाँ स्थित है, मौजूद है। तो चलिए हम आप लोग को दिखलाते हैं और चलते हैं ऊपर की ओर। सो गाइस, सबसे पहले चलिए पूजा की सामग्री ले लेते हैं, क्योंकि गाइस ऊपर जाने के बाद आपको पूजा से रिलेटेड कोई भी सामान की व्यवस्था ऊपर में नहीं मिलती है। तो गाइस आपको नीचे से ही लेके ऊपर जाना होता है। तो राइट दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह की और भी कई सारी दुकानें आपको देखने को लिए मिल जाती है। सो फाइनली ये रहा जो मंदिर का मुख्य द्वार है, वो ये है गाइस, बिल्कुल आपके सामने। जो बाएं वाली द्वार है उस पे आप जाएंगे तो सीधे आप मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे। सो हमें पहले स्नान करना है, इसलिए हमें राइट वाली द्वार पे जाना होगा। तो गाइस, इस द्वार पे घुसते ही कुछ इस तरह हमारे सामने हनुमान जी विराजमान हैं। तो चलिए इनका आशीर्वाद लेते हुए चलते हैं आगे की ओर। तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको नीचे देखने के लिए मिल जाता है गाइस। सो गाइस, हम फाइनली मंदिर परिसर में इन कर चुके हैं। और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं हमें विस्थापित दिखाई पड़ रही है। और कुछ दूर गाइस आगे हम जैसे ही जाते हैं तो हमारे राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ फ़ोटो सेशन के लिए एक फ्रेम का निर्माण किया गया, बनाया गया। आप यहाँ आके फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो पहले हमें स्नान करना है, फ़ोटो सेशन बाद में होगा। तो चलिए अब ठीक गाइस, आप बिल्कुल देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ जल अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। मंदिर के बिल्कुल लेफ्ट में आपको नीचे की ओर एक रास्ता देखने को लिए मिल जाता है गाइस। तो उसी पे आपको नीचे की ओर जाना होगा। सो गाइस, कुछ इस तरह की व्यवस्था आपको देखने के लिए मिल जाती है। झरनों के बीचों बीच एक पाइप डालकर आपके स्नान के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है। सो गाइस, आप भी यहाँ आके स्नान कर सकते हो। तो फाइनली गाइस, हम स्नान करके रेडी हो चुके हैं और अपने कलशों में जल भरकर जल का चढ़ावा करने के लिए अब मंदिर की ओर बढ़ चुके हैं। सो हम वापसी आ चुके हैं मंदिर परिसर में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए गाइस, आपको अब सभी देवी देवताओं का दर्शन कराते हैं और साथ ही बाबा टांगीनाथ का भी दर्शन कराते हैं। तो जैसे ही हम कुछ दूर मंदिर परिसर में आगे की ओर बढ़ते हैं, सो हम देखते हैं हमारे राइट साइड में बहुत सारे शिवलिंग को स्थापित किया गया है। तो कुछ इस तरह की बहुत सारी शिवलिंगें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं मुख्य मंदिर की ओर। तो जैसे ही मुख्य मंदिर की ओर हम बढ़ते हैं तो हमें कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, मुख्य मंदिर का जो द्वार है उसके बिल्कुल सामने में बहुत सारे देवी देवताओं को स्थापित किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे विजुअल में। सो कुछ इस तरह से कई सारे देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। और ये है हमारा बाबा टांगीनाथ जी का मुख्य मंदिर। सो चलिए गाइस, अब आपको दिखलाते हैं भगवान परशुराम जी का फारसा। सो आप जैसे देख पा रहे हैं, यही है भगवान परशुराम जी का फारसा, जिससे कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया था। सो गाइस, चलिए अब मंदिर के ऊपर जाकर नीचे का व्यू कैसा देखने को मिलता है वो आपको दिखलाते हैं। तो ये आ गए हम ऊपर की ओर, और ये रहा कुछ नीचे का व्यू। काफ़ी सारे शिवलिंग और काफ़ी सारे देवी देवता विराजमान हैं बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने। सो आइए अब आपको सभी देवी देवताओं का दर्शन कराते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें बहुत सारे देवी देवता विराजमान देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस,
आप जितने भी शिवलिंग या देवी देवताओं की मूर्त देख रहे हैं वो खुद से बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये इस पवित्र धरती पर कई अलग अलग स्थानों पर निकल आई थी। उसे मंदिर के बीचों बीच स्थापित किया गया है। सो कुछ ये नज़ारा मंदिर के फ्रंट का। सो गाइस, जैसे ही हम मंदिर के पूरब की ओर बढ़ते हैं हमें और एक छोटी मंदिर आगे की ओर दिखाई पड़ जाती है। तो चलिए उसके समीप जाते हैं, दिखलाते हैं आपको। तो कुछ इस तरह से और एक छोटी मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाता है और कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है मंदिर परिसर का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो गाइस, फाइनली हमारा जो पूजा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं नीचे की ओर। तो चलिए गाइस, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्तगण बाबा टांगीनाथ का दर्शन पाने के लिए आए हुए हैं। सो जैसे ही हम मुख्य द्वार से बाहर की ओर आते हैं तो हमें दाहिनी ओर बहुत सारी दुकानें देखने के लिए मिल जाती है, जहां भगवान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और गाइस बता दो कि यहाँ नाश्ता की भी बहुत अच्छी व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइस फाइनली चलिए अब चलते हैं जहाँ हमने गाड़ी पार्क की हुई है। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं और ये रही हमारी गाड़ी। सो गाइस हमने प्रसादे और बहुत सारी चीज़ें खरीद ली है। तो चलिए फटाफट इसे गाड़ी के अंदर रख देते हैं। सो गाइस यार, आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो गाइस यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो गाइस इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।